Arvind Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, previous class में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 6, पेज नंबर 93. Okay, got it? So open our books and go to the page number 93. लाइफ प्रोसेस. और ये लाइफ प्रोसेस क्या होती है? प्रीवियस क्लास में हमने कुछ खास तो नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी. हम कैसे भेद कर पाते हैं कोई व्यक्ति, भेद मतलब डिफरेंस, कैसे कोई हम डिफरेंस कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति जिंदा है, कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है. ठीक है, कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब भी हम उसमें भेद कर पाते हैं. भेद मतलब डिफरेंस पता लगा पाते हैं, अंतर जान पाते हैं कि ये व्यक्ति सो रहा है और जिंदा है. ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे पपीज, छोटे छोटे पपीज देखे होंगे जो कि सो रहे होते हैं. ठीक है, उसी तरह सोते हैं वो जैसे कि वो जिंदे नहीं हो. ठीक है, तो कैसे ये हो पाता है, कैसे एक्चुअल में आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस बात का पता लगा लेता है. लेकिन हम इस बारे में आज बात करेंगे कि क्या होता है और कैसे हम इस बारे में डिफरेंस पता चलता है हमको. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, इसके अभी सपोज हम अभी की बात करते हैं. तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हों जो जिनकी टीवी भी चल रही हो. ठीक है, और उनका मोबाइल भी चल रहा हो. कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मम्मी के कहने पर बैठ गए हों. ठीक है, मन मार के जबरदस्ती बैठे हों. कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ में नूडल्स हो सकती है, पास्ता हो सकते हैं और उनके हाथ में मोबाइल भी हो सकता है. और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी मतलब कहीं अपनी जगह पे बैठ के शांति से और कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे. इन सभी की बात कर रहे हैं हम. जितने भी लोगों की हमने बात की, चाहे वो नूडल्स खाते टाइम हो, चाहे फिर वो टीवी देखते टाइम हो, चाहे फिर वो कंसंट्रेट करके लेक्चर अटेंड करते टाइम की बात हो, तो इन सभी में कॉमन क्या है? कॉमन है आप सभी में कि लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस मतलब ये कि आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए, एक्चुअल में हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी मतलब जो मानव शरीर है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब कि बहुत जटिल प्रोसेस है. ठीक है, उसमें तरह तरह की जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी जटिल जटिल प्रोसेस होती हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी वो मतलब उन सभी वो जटिल जो प्रोसेस है, जो सारी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, अब कनेक्टेड नहीं होंगी तो फिर काम कैसे चलेगा? कनेक्टेड होना भी जरूरी है. तो अब यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि वो सभी चीजें जो आपकी ह्यूमन बॉडी को जरूरी है काम करने के लिए, ठीक है, वो हमारी आती है लाइफ साइकिल प्रोसेस में. ठीक है, कैसे? देखिए, तो इसमें इस चैप्टर की हम बात करें तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशंस. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लेंगे लाइफ साइकिल प्रोसेस में सबसे पहले न्यूट्रिशन लिखा हुआ है. ठीक है, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम जो खाना लेते हैं उस खाने में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनका. और रेस्पिरेशन मतलब ये है कि हम जो इनटेक और आउटटेक करते हैं, मतलब ये हम सांस लेते हैं, इनटेक मतलब लेते हैं अंदर और आउटटेक मतलब जो हम बाहर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ठीक है, और जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट वन इज एक्सर्शन. ठीक है, एक्सर्शन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, और रेस्पिरेशन में क्या है, और न्यूट्रिशन में क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. बेसिकली ये चैप्टर इन्हीं चारों चीजों के ऊपर में है. ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत डीपली इन सभी को उन्होंने टीच करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए न्यूट्रिशंस क्या होते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं. न्यूट्रिशंस मतलब ये कि जब हम कोई भी खाना लेते हैं, ठीक है, और हम कोई भी चीज, तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशंस की. न्यूट्रिशंस में क्या होता है, चलिए थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं. बी
व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब हम कोई चलते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं या फिर हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apart activity, energy is needed to maintain a state of order in our body। मतलब ये कि हम कुछ करें तो भी और कुछ ना करें तो भी एनर्जी तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब एनर्जी क्या होती है थोड़ा समझते हैं इस बात को। एनर्जी मतलब ये कि हम जो भी चीज लेते हैं, ठीक है, हम कोई कुछ भी लेते हैं, खाना खाते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में निकाल के हमारा शरीर क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको निकाल देता है बाहर, और कुछ जो काम की चीजें होती हैं, जो एनर्जी जिसमें हम बात करते हैं विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कैल्शियम यानी क्या क्या, वो सब चीजें क्या करता है वो रख लेता है अपने पास, और जो वेस्ट होता है उसको बाहर, और जो काम की चीजें हैं उनसे हम क्या करता है एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो we also needed materials from outside or order in to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body। This source of energy and materials is the food we eat। जो बात हमने अभी की वही। how to how do living these get their food? The general requirement of energy and materials is common in all organisms, but is fulfilled in different ways। Some organisms use simple food materials obtained from inorganic source is in the form of कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। मतलब ये कि अलग अलग सब्सटेंस की बात हो रही है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, कि कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि और जो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे वो अपना फूड लेते हैं, और कुछ कार्बनिक पदार्थों से लेते हैं। तो उसके बारे में हमने पहला है यहाँ पे एट्रोपिक न्यूट्रिशंस, एट्रो एटोट्रोपिक एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एटोट्रोपिक में एक बार इसका लिखता हूँ आपको, ठीक है, ए यू टी ओ टी आर ओ पी एच आई सी, एट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, बेसिकली ये एट्रोपिक न्यूट्रिशंस होते हैं पौधों में कार्बन एंड एनर्जी requirements of the autotropic organisms are fulfilled by photosynthesis। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into strong form of energy। मतलब ये कि क्या है, जब पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस उनका जो पूरा प्रोसेस होता है भोजन बनाने का, उसका नाम होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, आपको पहले से पता हो सकता है, नहीं है तो अभी आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस का स्पेलिंग मैं फिर से बता देता हूँ, वैसे बुक में है आपके, ठीक है, पी एच ओ टी ओ एस वाई एन टी एच ई एस आई एस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो पौधे हैं वो अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब उसमें उनको क्या लगता है, पौधों को भोजन के लिए चाहिए रोशनी, सूरज की रोशनी, लाइट ऑफ सन। ठीक है, तो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, this materials is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates। मतलब ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जैसा हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसा ही पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जो कि हमारे सांस लेने काम आती है। तो हमारा जो इनटेक और आउटटेक है वो पौधों के
प्लांट्स के इनटेक और आउटटेक के जस्ट अपोजिट होता है। इनटेक और आउटटेक मतलब अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो उनकी ग्रोथ में काम आते हैं। एनर्जी एंड प्लांट्स बी will study how to this take place in the next section. The carbohydrates which are not used intermediately are stored in the form of starch. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जो अभी अभी बने हैं वो इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। जब कहीं जरूरत लगती है, ठीक है, तब वो यूज होते हैं। which serve in the internal energy reservation to be used and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in where some of the energy derived from the food be it is stored in our body in form of glucose. तो जिस चीज को पौधे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं हम उसको ग्लूकोज के रूप में इसको स्टोर करते हैं। प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये जो था वो था एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो इसको लिए हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रीड करेंगे और डीपली, और भी इसके सारे कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और जानेंगे साथ साथ में रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और एक्सेशन के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप उसको एक बार चैप्टर को रीड करिए, ठीक है। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप रीड करते जाइए, फिर हम उसको एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड स्टे होम।